नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश में हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका नाइट बुलेटिन्स में। तो चलिए खबर शुरू करने से पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। मुंबई से इंडिया की ललकार, अडानी का जिक्र कर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, इसलिए बुलाया जा रहा है विशेष सत्र। इंडिया गठबंधन ने किया कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन, इन 13 नेताओं को दी बड़ी जिम्मेदारी। इसरो से अपील, मोदी को सूर्यलोक पहुंचाओ, इंडिया के मंच से लालू का पीएम पर तंज। बेटी को आगे ला रहे लालू यादव, बेटे को तेजस्वी बिहार, तो क्या बेटी मीशा को राष्ट्र राजनीति में रखने का प्लान। शाहरुख ने बुर्ज खलीफा पर लॉन्च किया जवान का ट्रेलर, बोले आपके लिए गंजा हुआ हूँ, इज्जत बनाए रखना। 4 घंटे में बिके 50,000 टिकट। अब समाचार विस्तार से। मुंबई में इंडिया की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अडानी के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने का फैसला लिया गया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्षी दल बोल न सके, इसलिए विशेष सत्र बुलाया गया है। इंडिया की बैठक में वैसे तो लोगों और संयोजक के नाम पर सहमति नहीं बनी, लेकिन बयानों के जरिए इंडिया ने साफ कर दिया है कि ये गठबंधन सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। देश के लोगों का पूरा समर्थन है। हम लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों का कहना है कि बदलाव होना जरूरी है, बदलाव के लिए जरूरी है। एक बार फिर अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। मोदी सरकार महंगाई पर लगाम लगाने की बात करती है, लेकिन 100 रुपए दाम बढ़ाकर 2 रुपए कम किए जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के माहौल को खराब करने का काम 2014 से ही शुरू हो गया था। दिल्ली के पास नूर कस्बे में क्या कुछ हुआ, देश और दुनिया गवाह है। आपने देखा होगा कि मणिपुर जलता रहा, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, वही घिसी पिटी बात। जब कांग्रेस की तरफ से दबाव बढ़ा तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हुई। देश का मध्यम वर्ग तबाह हो चुका है। कुछ खास लोग को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देश के लोग सब कुछ देख रहे हैं और आने वाला समय इस सरकार का हिसाब किताब देगा। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने की ओर से मजबूत कदम है। हमने ठान लिया है कि एक खुशहाल भविष्य के लिए हम एकजुट होकर महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने को लेकर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के दलों का प्रस्ताव है। हम इंडिया के सभी दल जहां तक संभव हो सकेगा आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारे की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी और विचार विमर्श की सहयोग भावना के साथ जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इंडिया के सभी दल जनता की समस्याओं एवं उनसे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर देश के विभिन्न भागों में जल्दी से जल्दी सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने का संकल्प लेती है। विभिन्न भाषाओं में जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया थीम के साथ अपने संचार और मीडिया रणनीतियों एवं अभियानों के समन्वय का संकल्प लेता है। मुंबई में जारी इंडिया की मीटिंग में फैसला हुआ कि जल्द ही देश के अलग अलग राज्यों में रैलियां की जाएगी। सीट शेयरिंग पर भी बातचीत के बाद फॉर्मूला तय होगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर दिया है। अलग अलग दलों के 13 नेताओं को कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर बना दिया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में शरद पवार, स्टालिन, अभिषेक बनर्जी, हेमंत सोरेन और राघव चड्ढा समेत 13 नेताओं को शामिल किया गया है। हालांकि अब तक गठबंधन के संयोजक के नाम पर फैसला नहीं हुआ है। केसी वेणुगोपाल, संजय राउत, तेजस्वी यादव, जावेद खान, लल्लन सिंह, डी राजा, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का नाम भी इस कमेटी में शामिल है। बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में जारी 2 दिवसीय मीटिंग आज आखिरी दिन। बैठक में तय किया गया है कि इंडिया की ओर से सभी कम्युनिकेशन और मीडिया रणनीति और कैंप की थीम अलग अलग भाषाओं में होगी।
इसकी थीम जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया होगी। इसके अलावा जल्द ही देश के अलग अलग हिस्सों में साझा पब्लिक रैली की जाएगी। जनता के मुद्दों पर रैलियां आयोजित होंगी। वहीं अलग अलग राज्य में सीट शेयरिंग की भी प्रक्रिया फौरन शुरू कर दी जाएगी और गिव एंड टेक की भावना के तहत साझा तरीके से पूरा किया जाएगा। इंडिया गठबंधन की बैठक में तय किया जाएगा कि सभी पार्टी मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ मुंबई के विपक्ष के 28 दलों के नेता एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाने के लिए मंथन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासी पिच पर बैक टू बैक दांव चल रहे हैं। 18 से 22 सितंबर के बीच संसद के विशेष सत्र के ऐलान के साथ ही सरकार की ओर से विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि सरकार करना क्या चाहती है। क्या पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के एक साथ होने जा रहे हैं? क्योंकि देश के एक चुनाव को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। गौरतलब है कि सरकार की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। वहीं सूत्रों की माने तो पूर्व सीजेआई और पूर्व सीईसी कमेटी के सदस्य हो सकते हैं। कमेटी के अध्यक्ष के ऐलान के कुछ ही देर बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर पहुंचे और उनसे कमेटी के सदस्य के नाम पर चर्चा की। सूत्रों की माने तो विशेष सत्र पर सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती है, क्योंकि एक देश एक चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। वो पहले भी कई बार खुले मंच से इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं। वैसे भी वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी है, लेकिन सरकार के कमेटी गठन के साथ ही विपक्ष की ओर से तीखे हमले शुरू हो गए हैं। लालू यादव लंबे अरसे के बाद किसी सार्वजनिक मंच से संबोधित करते नजर आए हैं और आए भी तो अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। जब इंडिया के मंच से लालू ने विरोधियों पर हमला बोला तो हमला नुकीला जरूर था, लेकिन जिस तंज में लपेट कर बोला गया उसके साथ तो ये नुकीला हमला भी वहां मौजूद गठबंधन के सभी दिग्गजों को गुदगुदी कर गया। तंज और चुटकुलों में किए विपक्षी हमलों का आगाज लालू यादव ने पहले ही वाक्य से शुरू कर दिया था। उन्होंने मंच पर बैठे तमाम नेताओं का अभिवादन किया और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी पर तंज कस दिया। लालू ने कहा कि मोदी की पार्टी को छोड़कर देश की सभी पार्टियों के नेताओं का अभिवादन। लालू यादव ने बड़े ही गंभीर मसले को अपनी मजाकिया अंदाज में बड़ी ही आसानी से समझाते हुए कहा कि सारे दल अलग अलग खड़े थे और मोदी आगे बढ़ रहे थे। विपक्ष एक नहीं था और एक सीट पर एक उम्मीदवार खड़ा नहीं होता था और इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। फायदा मोदी को हो गया। उन्होंने तंज में लपेटते हुए हमला जारी रखा और कहा कि हम शुरू से ही भाजपा हटाओ देश बचाओ की नीति पर थे। इस देश में माइनॉरिटीज सुरक्षित नहीं है, गरीबी महंगाई बढ़ रही है, 60 रुपए किलो भिंडी हो गई है और तो और बेस्वाद टमाटर का दाम भी आसमान पर है। महंगाई का पाठ पढ़ाने के बाद यादव आगे बढ़े और बीजेपी की वही पुराने 15 लाख वाले जुमेल पर। लालू यादव बोले, ये लोग यानी कि बीजेपी झूठ बोलकर अफवाह फैलाकर सत्ता में आए। मेरा और कई लोगों का नाम लेकर उन्होंने कहा था कि इनका पैसा स्विस बैंक में है। मोदी ने कहा था कि ये पैसा हम लाकर सभी लोगों के खाते में 15-15 लाख जमा करवाएंगे। लालू का हमला आगे बढ़ा और अपने ही परिवार को लेकर तंज कसते हुए लालू बोले कि बीजेपी के इस वादे से हम भी झांसे में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवा लिया। उन्होंने आगे कहा कि मेरे बच्चों और हम पति पत्नी को मिलाकर 11 लोग हो जाते हैं। 15 से गुणा किया तो लगा काफी पैसा मिल जाएगा। सारे देश के लोग खाता खुलवा लिए, लेकिन मिला क्या? एक पैसा नहीं आया। सब इन्हीं लोगों का पैसा था। बढ़ती उम्र का असर लालू की एनर्जी पर तो पड़ता दिख रहा है, लेकिन उनके मजाकिया अंदाज में कहीं उसका असर नहीं दिखा। विपक्षियों को घेरने का लालू का वही टेढ़ा अंदाज बरकरार है। लालू यादव ने हाल ही में इसरो और चंद्रयान की सफलता का भी इस्तेमाल अपने विरोधियों को घेरने के लिए किया। लालू यादव बोले, इस सफलता के बाद भारत के वैज्ञानिकों का दुनिया भर में नाम हो रहा है। देश के वैज्ञानिकों ने इतना कर दिया,
हम अपील कर रहे हैं अपने वैज्ञानिकों से कि मोदी जी को चंद्रलोक छोड़ो सूर्यलोक पर पहुंचाओ, ताकि दुनिया भर में मोदी जी का नाम हो जाए। इंडिया के मंच से हमला बोलते हुए लालू यादव ने ईडी और सीबीआई की कार्रवाई का भी जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने दो टूक कहा कि उनके कई ऑपरेशन हो चुके हैं, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हो गई है और अभी भी उनका हौसला बुलंद है और वो मोदी और बीजेपी को हटाकर ही दम लेंगे। देश में सियासत और विरासत का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ये पटकथा भारतीय परिवारों में हमेशा से चला आया है, वहीं राजनीतिक परिवारों में भी इसे देखा जाता है। नेता अपनी सियासी विरासत लड़कों को ही सौंपते हैं। बेटों के होते हुए कोई भी पिता बेटियों को अपना उत्तराधिकारी की गद्दी पर नहीं बैठाता। जी हाँ, बात अगर परिवार में बेटा ना हो तब की हो तो बेटियों को ही आगे बढ़ाया जाता है। लालू प्रसाद के सियासी विरासत छोटे बेटे तेजस्वी यादव बनकर उभरे हैं, लेकिन मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में लालू यादव के साथ मीसा भारती परछाई की तरह नजर आई है। उसके सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। विपक्षी गठबंधन की बैठक में लालू यादव के साथ मीसा भारती पहुंची, उसे देखकर सियासी कयास लगाए जाने लगे हैं कि छोटे बेटे तेजस्वी यादव को बिहार में डिप्टी सीएम बनवाने के बाद अब लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती को राष्ट्रीय राजनीति में मजबूती से स्थापित करने के लिए बेटिंग तो नहीं शुरू कर दी है। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही, बल्कि लालू यादव के साथ पटना से तेजस्वी यादव रवाना हुए थे, लेकिन मुंबई में उनके साथ परछाई की तरह मीसा भारती भी नजर आ रही है। लालू यादव विपक्षी नेता से मिल रहे हैं तो मीसा बगल में खड़ी नजर आती है, तो बैठक में भी साथ दिखती है। लालू यादव की 6 बेटियों में से मीसा भारती ही राजनीति में है। 48 साल की मीसा ने पहली बार 2014 में पाटलिपुत्र से आरजेडी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन रामकृपाल यादव के बीजेपी के टिकट पर उतर जाने से जीत नहीं सकी। इसके बाद मीसा भारती को लालू ने राज्यसभा भेज दिया, वो राष्ट्रीय राजनीति करने लगी। 2019 में मीसा ने फिर पाटलिपुत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन दोबारा हार मिली थी। 2022 में पार्टी ने उन्हें फिर से राज्यसभा सांसद बना दिया, लेकिन मीसा भारती कभी राजनीति में सुर्खियों में नहीं रही। दिल्ली में आरजेडी से मनोज झा संसद से लेकर हर मंच पर पार्टी का प्रतिनिधित्व करते दिखते हैं। संसद में भी उनकी आवाज गूंजती है और आरजेडी के रणनीतिकारों में एक माने जाते हैं। बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन की बैठक में लालू यादव के साथ मनोज झा नजर आए थे, लेकिन अब जिस तरह से इंडिया केंद्र की राजनीति में लालू यादव फुल फॉर्म में दिख रहे हैं, मुंबई की बैठक से पहले बिहार में ही उन्होंने एक के बजाय 3 संयोजक बनाने की बात करके चर्चा के केंद्र में बने हुए, तो मुंबई पहुंचते ही सभी घटक दलों की नजर उन पर लगी हुई थी। ऐसे में लालू यादव के साथ मीसा भारती दिख रही है, जिसके चलते उनकी राष्ट्रीय राजनीति का आरजेडी चेहरा मानने जाने लगा। मीसा भारती आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी बेटी है। मीसा भारती के नाम की कहानी भी दिलचस्प है। जब मीसा का जन्म हुआ उस समय लालू यादव मीसा कानून के तहत जेल में बंद थे। बताते हैं कि उन्होंने जेपी के सुझाव पर अपनी पहली बेटी का नाम मीसा भारती रखा। मीसा भारती पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया। मीसा ने एमबीबीएस में टॉप किया था, लेकिन इस पर भी कंट्रोवर्सी हुई थी। मीसा भारती की शादी शैलेश कुमार से हुई, जो इस समय इंजीनियर हैं और अब वो तेजस्वी यादव का सोशल मीडिया देखते हैं। पिछले साल जब महागठबंधन की सरकार बनी और उसके बाद शैलेश कुमार एक सरकारी मीटिंग में नजर आए थे, उनकी मौजूदगी पर विवाद हुआ था कि आखिर वो किस हैसियत से मीटिंग में शामिल हुए। मीसा भारती के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी की जांच चल रही है। मीसा भारती में शुरू से ही राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी। बीच में ऐसी चर्चाएं भी उठी कि एक समय ऐसा भी आया जब लालू यादव जेल में और मीसा ने पार्टी में तेजस्वी के मुकाबले में अपना एक गुट जैसा बनाना शुरू कर दिया था।
लेकिन लालू यादव ने सब रोक कर परिवार और पार्टी दोनों को संभाला। इंडिया के गठन और रणनीति के पीछे लालू यादव की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन वो अपनी बीमारी और कानूनी पेचीदगियों में उलझे रहे। कानूनी जानकार मानते हैं कि लालू यादव के लिए चुनाव लड़ना अब शायद ही संभव हो या फिर इसमें लंबा समय लगेगा, इसलिए बेटी को राष्ट्र राजनीति में आगे करना होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। 2024 के लिए जितने भी सर्वे आए हैं बिहार में सभी में महागठबंधन को एनडीए पर भारी पड़ता दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में आरजेडी एक के लिए दिल्ली की राजनीति की कमान सौंपने के लिए बेटी से बेहतर कौन हो सकता है। वैसे भी क्षेत्रीय राजनीतिक परिवारों में ये चलन भी है जहां राज्य की राजनीति जो उनकी जमीन है वहां बेटा रहे और केंद्र में बेटी को भेज दिया जाए। कनिमोझी स्टालिन को तमिलनाडु की कमान जो डीएमके की राजनीति का आधार है, सुप्रिया सुले अजीत पवार को महाराष्ट्र की कमान जो पार्टी की जमीन है, वहीं कांग्रेस जिसकी राजनीति राष्ट्र है उसने प्रियंका गांधी को यूपी भेज दिया। बेटी को राष्ट्र राजनीति में आगे बढ़ाना यादव परिवार की प्रोग्रेसिव कदम से ज्यादा मजबूरी में उठाया गया कदम दिख रहा है। गुरुवार की रात दुबई में बुर्ज खलीफा पर शाहरुख खान की फिल्म जवान का ट्रेलर रिलीज हुआ। इस मौके पर खुद शाहरुख खान भी मौजूद रहे। उन्होंने स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस भी दिया और अपने फैंस से बात भी की। इवेंट में शाहरुख खान के साथ डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर भी नजर आए। वहीं शुक्रवार को देश में फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। मात्र 4 घंटे में इसके 50,000 टिकट बिक चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। इवेंट में फैंस के साथ बात करते हुए शाहरुख खान ने कहा, अभी आप लोगों के लिए मैं गंजा हो गया हूँ, तो उसकी इज्जत रखना और फिल्म देखने चले जाना। ये पहली और आखिरी बार है जब मैं आप लोगों के लिए गंजा हुआ। एसआरके ने इवेंट में मौजूद सभी पेरेंट्स को अपनी फिल्म का फेमस डायलॉग बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर ये भी सुनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस फिल्म में दर्शकों को हर वो चीज मिलेगी जो एक एंटरटेनमेंट पैकेज में होता है। इस इवेंट में कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में शाहरुख खान स्टेज पर डांस करते नजर आ रहे हैं, वहीं एक वीडियो में वो बोर्ड पर खड़े होकर अपना सिग्नेचर स्टेप करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा शुक्रवार को देश में फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। बड़ी बात यह है कि मात्र 4 घंटे में फिल्म ने 50,000 टिकट बिक चुके हैं। इससे पहले ओवरसीज एडवांस बुकिंग के जरिए फिल्म 1.75 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। गुरुवार को सोशल मीडिया पर रिलीज हुई फिल्म के ट्रेलर को भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिएक्शन मिल रहे थे। फिल्म के एक फेमस डायलॉग बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर को सोशल मीडिया यूजर ने मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल निर्देशक समीर वानखड़े से जोड़ते हुए कई ट्वीट किए। समीर वही शख्स हैं जिन्होंने 2021 में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में अरेस्ट किया था। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।